कला और संस्कृति का हिस्सा रही है। अब देश पहली बार साइन लैंग्वेज को एक सब्जेक्ट के रूप में पाठ्यक्रम का हिस्सा बना रहा है, ताकि जिन मासूम बच्चों को इसकी विशेष जरूरत है वो किसी से पीछे न रह जाएं। ये तकनीक दिव्यांग युवाओं के लिए भी एक नई दुनिया का निर्माण करेगी। इसी तरह निपुण भारत अभियान में 3 वर्ष से 8 साल तक के बच्चों के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन लॉन्च किया गया है। 3 साल के उम्र से ही सभी बच्चे अनिवार्यतः प्री स्कूल शिक्षा प्राप्त करें, इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इन सभी प्रयासों को हमें काफी आगे तक लेकर जाना है और इसमें आप सभी की, विशेष करके हमारे शिक्षक मित्रों की भूमिका बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, दृष्टांतो नैव द्रष्टः त्रिभुवन जठरे सद्गुरोः ज्ञानदातुः। अर्थात पूरे ब्रह्मांड में गुरु की कोई उपमा नहीं होती, कोई बराबरी नहीं होती। जो काम गुरु कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज देश अपने युवाओं के लिए शिक्षा से जुड़े जो भी प्रयास कर रहा है, उसकी बागडोर हमारे इन शिक्षक भाई बहनों के ही हाथों में है। लेकिन तेजी से बदलते इस दौर में हमारे शिक्षकों को भी नई व्यवस्थाओं और तकनीकों के बारे में तेजी से सीखना होता है। निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम से, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक अच्छा सा निष्ठा आपके सामने अभी प्रस्तुत किया गया। इस निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए देश अपने टीचर्स को इन्हीं बदलावों के लिए तैयार कर रहा है। निष्ठा 3.0 अब इस दिशा में एक और अगला कदम है और मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण कदम मानता हूं। हमारे टीचर्स जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग, आर्ट इंटीग्रेशन, हाई ऑर्डर थिंकिंग और क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग जैसे नए तौर तरीकों से परिचित होंगे तो वो भविष्य के लिए युवाओं को और सहजता से गढ़ पाएंगे। साथियों, भारत के शिक्षकों में किसी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड पर खरा उतरने की क्षमता तो है ही, साथ ही उनके पास अपनी विशेष पूंजी भी है। उनकी विशेष पूंजी, ये विशेष ताकत है उनके भीतर के भारतीय संस्कार। और मैं आपको मेरे 2 अनुभव बताना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री बनकर के जब पहली बार भूटान गया तो वहां का राज परिवार हो, वहां के शासकीय व्यवस्था के लोग हो, बड़े गर्व से कहते थे कि पहले हमारे यहां करीब करीब सभी टीचर्स भारत से आते थे और यहां के दूर सुदूर इलाकों में पैदल जाकर के पढ़ाते थे। और जब ये शिक्षकों की बात करते थे, भूटान का राज परिवार हो या वहां के शासक, बड़ा गर्व अनुभव करते, उनकी आंखों में चमक नजर आती थी। वैसे ही जब मैं सऊदी अरेबिया गया और सऊदी अरेबिया के किंग से जब बात कर रहा था तो वो इतने गौरव से मुझे उल्लेख कर रहे थे कि मुझे भारत के शिक्षक ने पढ़ाया है, मेरा शिक्षक भारत का था। अब देखिए, शिक्षक के प्रति कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी पहुंचे उसके मन में क्या भाव होता है। साथियों, हमारे शिक्षक
अपने काम को केवल एक पेशा नहीं मानते, उनके लिए पढ़ाना एक मानवीय संवेदना है, एक पवित्र और नैतिक कर्तव्य है। इसलिए हमारे यहां शिक्षक और बच्चों के बीच प्रोफेशनल रिश्ता नहीं होता, बल्कि एक पारिवारिक रिश्ता होता है। और ये रिश्ता, ये संबंध पूरे जीवन का होता है। इसलिए भारत के शिक्षक दुनिया में जहां भी कहीं जाते हैं, अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं। इस वजह से आज भारत के युवाओं के लिए दुनिया में अपार संभावनाएं भी हैं। हमें आधुनिक एजुकेशन इकोसिस्टम के हिसाब से खुद तैयार करना है और इन संभावनाओं को अवसरों में बदलना भी है। इसके लिए हमें लगातार इनोवेशन करते रहना होगा। हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लगातार रीडिफाइन और रीडिजाइन करते रहना होगा। जो स्पिरिट आपने अभी तक दिखाई है, उसे हमें अब और ऊंचाई देनी होगी और हौसला देना होगा। मुझे बताया गया है कि शिक्षक पर्व के इस अवसर पर आप आज से 17 सितंबर हमारे देश में विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये विश्वकर्मा अपने आप में निर्माता है, सृजनहार है। तो 7 तारीख से 17 तारीख तक अलग अलग विषयों पर वर्कशॉप, सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। ये अपने आप में एक सराहनीय प्रयास है। देश भर के इतने टीचर्स, एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स जब एक साथ मंथन करेंगे, तो इससे विचारों का एक नया अमृत निकलेगा। अदालत ने मुख्तार अंसारी के परिवार को यह याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल करने को कहा। दिल्ली पुलिस ने चोरी के मोबाइल सप्लाई करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि दूसरा आरोपी भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा मोबाइल भी जब्त कर लिए। दावा है कि भागने वाला आरोपी दूसरे राज्यों और नेपाल में इन चोरी के मोबाइल को बेचता था। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघू बॉर्डर को खोलने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया। अदालत ने इस मामले में याचिकाकर्ता को पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। ये सिंघू बॉर्डर दिल्ली और हरियाणा को जोड़ता है और इसे कृषि सुधार कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पिछले साल नवंबर से बंद किया हुआ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नई टीम के गठन को लेकर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो 16 से 18 साल तक के छात्रों को जोड़कर बाल कांग्रेस बनाएगी, जिन्हें कांग्रेस पार्टी और देश के इतिहास के बारे में बताया जाएगा। दावा किया गया कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ये कार्यकर्ता पार्टी के लिए अहम कड़ी साबित होंगे। जब वो वोटिंग देने की स्थिति में आए तो वो नाप तोल के एक सही निर्णय ले सकें। इस बाल कांग्रेस पर बीजेपी की तरफ से चिकित्सा और शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सवाल उठाए। बीजेपी ने कहा कि पढ़ाई की उम्र में कांग्रेस छात्रों को राजनीति में धकेलना चाहती है। मुझे लगता है कि केवल और केवल कांग्रेस अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने का काम कर रही है। आरएसएस की तुलना तालिबान से करने के गीतकार जावेद अख्तर के बयान पर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में मतभेद दिखाई दिया। शिवसेना ने जावेद अख्तर के बयान पर अपनी नाराजगी जताई। हमारे देश में और देश की किसी भी संस्था या संगठन का तालिबानी उनसे तुलना करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे के बहाने बीजेपी पर निशाना साध दिया। बीजेपी के सोच बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, उनके संस्थाओं के खिलाफ बोलेंगे तो आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन ही नहीं, मुकदमे भी होते हैं। जावेद अख्तर के बयान पर बीजेपी भी भड़क गई। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने इस पर कड़ा एतराज जताया। कैसे सेवा भाव के तहत वो देश के लिए समर्पित लोग हैं, देश के लिए कैसा समर्पण है उनका। इनका देश के लिए समर्पण होता तो ये तालिबान और इस तरह की बातें करते। खबर है कि ब्रिक्स सम्मेलन गुरुवार को ऑनलाइन होगा, जिसमें अफगानिस्तान संकट समेत कई मुद्दों पर बात होगी। इस संगठन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।
कांग्रेस नेता शशि थरूर का श्रीनगर में गाना गाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में शमशेरगंज सीट से उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि जिस उम्मीदवार को पार्टी ने टिकट दिया था वो अब ममता सरकार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी। दावा है कि दिल्ली में एयर इंडिया के एक विमान के बिजनेस क्लास में कुछ चींटियां दिखाई दी, जिसके बाद तुरंत विमान को उड़ान भरने से रोक दिया गया। इस विमान को लंदन के लिए उड़ान भरनी थी और विमान में भूटान के राजकुमार भी सवार थे। ऐसे में एयर इंडिया ने विमान को बदल दिया ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। राहुल गांधी के किसान महापंचायत पर किए एक ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल ट्वीट के जरिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में किसानों की भीड़ की एक तस्वीर डालते हुए किसान आंदोलन का समर्थन किया था। राहुल गांधी भ्रम की राजनीति के माध्यम से, झूठे फोटो के माध्यम से राजनीति करने का प्रयास करते हैं। बीजेपी के इस हमले पर कांग्रेस भड़क गई और उसने राहुल का समर्थन करते हुए इस ट्वीट को सही ठहराया। इस तस्वीर में कहां लिखा कि ये मुजफ्फरनगर महापंचायत की तस्वीर है? टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री के बाद अब गेंदबाजी कोच भरत अरुण और फील्डिंग कोच आर श्रीधर की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। अब ये तीनों 10 दिनों तक क्वारंटीन रहेंगे, जबकि इंग्लैंड के साथ टीम का 5वां टेस्ट 4 दिन बाद शुक्रवार से खेला जाएगा। यानी ये सभी टीम के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के घर पर तीज से जुड़े एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम ने महिलाओं के साथ डांस भी किया। देश में एक दिन में फिर रिकॉर्ड 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई। इस पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी खुशी जताई और स्वास्थ्य कर्मियों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश में कोरोना वैक्सीन अभियान से जुड़े कुछ कर्मचारियों से ऑनलाइन बातचीत की और उन्हें लगातार इस काम में जुटे रहने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा पीएम ने कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों से भी चर्चा की। हिमाचल प्रदेश में सभी लोगों को कोरोना की पहली डोज दे दी गई है। इस पर भी पीएम ने राज्य सरकार और वहां के लोगों की तारीफ की। मास्क और 2 गज की दूरी का मंत्र हमने टीके के बावजूद भूलना नहीं है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई में पोषण जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत उन्होंने मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को कुपोषण से बचने के तरीके बताए। साथ ही उन्हें पोषण देने वाली कुछ चीजें भी बांटी। इस दौरान दोनों केंद्रीय मंत्री वहां के एक होटल में गए, जहां उन्होंने डोसा और वड़ा खाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि टीम के मुख्य कोच मिसबाह उल हक और गेंदबाजी कोच वकार यूनुस ने इस्तीफा दे दिया। अब इनकी जगह कुछ समय के लिए सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक की जिम्मेदारी संभालेंगे। दिल्ली के पास गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के गेट पर कई लोग धरने पर बैठ गए। इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी 800 एकड़ जमीन एक प्रोजेक्ट के लिए ली, लेकिन वादे के मुताबिक बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं दिया। मुआवजा देना पड़ेगा, उसके लिए चाहे हमें किसी हद तक जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य में धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ जमा होने पर नाराजगी जताई। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सीएम ने ऐसे सभी कार्यक्रमों को टालने की अपील की। कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी दिल्ली में ईडी के सामने पेश हुए। मैं कोई भी इन्वेस्टिगेशन फेस करने के लिए तैयार हूं। गुजरात की कंपनी बनास डेयरी पीएम के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में 500 करोड़ की लागत से अपना एक प्लांट लगाएगी। बताया गया कि इस प्लांट के लगने से वहां के गाय भैंस पालने वाले किसानों को काफी फायदा होगा। साथ ही इससे वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दिल्ली के वजीराबाद में यमुना नदी में नहाने के दौरान एक आदमी डूब गया। इसके बाद गोताखोरों ने वहां तलाशी अभियान चलाया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में कुछ लोगों पर साइकिल चोरी के आरोप में एक आदमी को पीटने का आरोप लगा। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस चोरी के आरोपी को पकड़कर थाने ले गई। गोवा में यूथ कांग्रेस ने अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें राहुल गांधी से फिर पार्टी अध्यक्ष पद संभालने की अपील की गई। हरियाणा के करनाल में सुबह किसान महापंचायत होगी। इसके लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद करने का फैसला लिया गया। कहा जा रहा है कि इस मौके पर वहां मिनी सचिवालय का घेराव करने की तैयारी है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज 5 एफआईआर में 3 मामलों की जांच पर रोक लगा दी। इसके अलावा उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले राज्य सरकार को कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज सभी 5 एफआईआर को राजनीति से प्रेरित बताया था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक नाबालिग हिंदू लड़की की जबरन शादी करवा दी गई। यही नहीं, आरोप है कि पहले इस लड़की को अगवा किया गया और फिर उसका जबरन धर्म परिवर्तन भी करवाया गया। दिल्ली के रोहिणी में एक सिपाही ने बहादुरी दिखाते हुए 2 झपटमारों को पकड़ लिया। आरोप है कि जब ये सिपाही बस से उतरी तो इन झपट